मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रैशनलाइजेशन, राइट। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें मतलब यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, लाइक वी हैव डिस्कस की क्या होता है रैशनलाइजेशन, क्या होता है रैशनल नंबर, क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ वेरी वेरी गुड, दैट इज रैशनलाइजेशन, राइट। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ का ध्यान देना है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, राइट। इसका हमको मतलब मीनिंग हम लोग को वी नीड टू गेट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट। जैसे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखिए suppose we have an denominator as irrational, right? Suppose we have an denominator as irrational, then the process of converting it into an equivalent fraction whose denominator is rational, this process is known as rationalization, right? Again, right, suppose we have an denominator as irrational, then the process of converting it into equivalent fraction whose denominator is rational, right? इसको हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल की तौर से। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3/√3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसमें बोल रहे हैं कि √3 इज एन irrational number, √3 is an irrational number, right? And 3 is an rational number, right? 3 is an rational number. So by definition we can see that the process of converting it into an equivalent fraction whose denominator is rational, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दैट इज इरेशनल, जो प्रोसेस रहेगा, सी इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस लाइक 3/√3, राइट। 3/√3 मतलब अपने को इसको √3 को वी विल बी रैशनलाइजिंग इट, वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय द सेम डिनोमिनेटर, इसका आ जाएगा 3√3/3, राइट। अब ये 3 कैसा है, बिकॉज √a into √a इज इक्वल टू a, राइट। जैसे √5 into √5 हो जाएगा तो ये आपका 5 हो जाएगा, √6 into 6 हो जाएगा तो ये इनका आपका 6 हो जाएगा, राइट। ये तो काफी इजी है, दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेके हम इसमें देखते हैं। सपोज आपको ये एग्जांपल दिया है 1/3 माइनस √2, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बहुत इजी है। इसमें सिंपल हम क्या करते हैं कि ये जो साइन रहता है इसके अपोजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 + √7/3 + √7। अब इस टर्म को, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म एंड दिस विल बी योर सेकंड टर्म, तो ये आपका हो जाएगा 3 + √7, राइट। इसके बाद यहाँ पे मेन कैच शुरू होता है। देखिए आप इस टर्म को a ले लीजिए, इस टर्म को आप b ले लीजिए, राइट। ऐसा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, a प्लस b, और a माइनस बी और a प्लस b होता है आपका a² माइनस b², यानी 3² माइनस √7 का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व भी करेंगे, राइट। बिल्कुल हमको जो नीचे है इसको √7 को हमको इसको कंप्लीटली हटाना है, तो क्या हो जाएगा 3 + √7/9 - 7, यानी 3 + √7/2, राइट। तो ये देखिए यहां हमने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू हुज डिनोमिनेटर इज रैशनल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 क्या है, 2 is a rational number, therefore this is incomplete. इसके further भी if you want to simplify that also you can do, you can write it 3/2 plus √7/2, but यहाँ तक भी अगर आप करेंगे your purpose will be solved, right। अब इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स को और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये आपका खत्म हो जाएगा, राइट। एक और टॉपिक अगर हम देखें, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर RS अग्रवाल में भी अगर हम देखें, देखिए 2/√3 माइनस √5। सपोज इसको आपको रैशनलाइज करना है, राइट। सिंपल है, इसको 2/√3 क्या करेंगे, इसको √3 प्लस √5 लिख देंगे, इसको √3 प्लस √5 लिख देंगे। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5, नीचे वाला क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी √3 + 5। अब देखिए कैच यहाँ पर है, ये a है ये b है, मतलब a², √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी √3 + √5/3 माइनस 3। माइनस में भी आ सकता है नीचे, ऐसा नहीं है, ठीक है। √3 + 5/-2, ये आपका क्या हो गया, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो काफी इजी है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कोई ज्यादा कुछ है भी नहीं। सिंपल आपको ये चीज का ध्यान रखना है
कि जो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, तो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है उसको आपको रैशनल टर्म में आपको लेके आना है, जैसे रूट हटना चाहिए, सब चीजें आपको हटनी चाहिए। तो कन्वर्टिंग इट इनटू इक्वल फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज रैशनल नंबर। और ये क्वेश्चन आता है मतलब 9th क्लास में, इफ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, और ये आपके कंपटीशन में भी आपको आएगा। अगर ऐसा दिया है तो आपको ऐसे इसको करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो रहेगा दैट विल बी एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, बेस एंड कोफिशिएंट। ये हम लोग का भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप डाउट्स रह रहे हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।